आपने कभी सोचा है कि मार्केट आपको नहीं हराती, अक्सर हम खुद को हरा देते हैं। स्ट्रैटेजी सही होती है, एनालिसिस मजबूत होता है, इंडिकेटर्स ग्रीन सिग्नल देते हैं, फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। और कुछ दिन बाद वही सेटअप शानदार प्रॉफिट देता है, लेकिन तब तक अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो चुका होता है। सच कड़वा है लेकिन शक्तिशाली भी। ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना माइंड है। स्वागत है उस जर्नी में जहां हम 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे जो चुपचाप आपके प्रॉफिट्स को कमजोर कर देते हैं। ये ट्रैप्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको लगता है आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, जबकि भीतर फियर, ग्रीड, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। क्या आपने कभी रिवेंज ट्रेडिंग की है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिछला लॉस स्वीकार करना मुश्किल था? क्या आपने विनिंग स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज बढ़ा दी, ये सोचकर कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं? या लॉस वाले ट्रेड को सिर्फ इसीलिए होल्ड किया क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकता? यही अदृश्य पैटर्न अकाउंट बैलेंस से अधिक कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कैसे ओवर ट्रेडिंग करवाता है, फियर और ग्रीड कैसे इमोशनल टग ऑफ वॉर बनाते हैं, कंफर्मेशन बायस कैसे वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और इमोशनल अटैचमेंट कैसे ट्रेड को पर्सनल बैटल बना देता है। आप सीखेंगे प्रैक्टिकल अवेयरनेस टेक्निक्स, माइंडसेट शिफ्ट्स और सरल साइकोलॉजिकल रूल्स जो आपकी डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हार्ड अर्न्ड कैपिटल इमोशंस में ना जले, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अंत तक जरूर देखें। हर ट्रैप के साथ आपको एक पावरफुल मेंटल रीसेट फ्रेमवर्क मिलेगा। अब शुरू करते हैं। ट्रैप 1, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, चार्ट्स परिचित लगने लगते हैं, पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल दिखते हैं और एक खतरनाक भ्रम जन्म लेता है कि आप आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट किसी की कर्मचारी नहीं है। यही भ्रम पोजीशन साइज बढ़वाता है, स्टॉप लॉस ढीला करवाता है और रिस्क मैनेजमेंट को कमजोर करता है। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी एक डेंजरस शब्द है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है, प्रिडिक्शन पर नहीं। ये भ्रम ओवर ट्रेडिंग को जन्म देता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा एंट्रीज, ज्यादा थकान, ज्यादा इंपल्सिव फैसले। ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो ईगो सक्रिय हो जाता है और स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि माइंड मानना नहीं चाहता कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। वास्तविकता सरल है। आप सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं: एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइज। बाकी सब नॉइज है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करते हैं। उनका फोकस प्रिडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। पिछली जीत अगली जीत की गारंटी नहीं। समाधान: अनिश्चितता को स्वीकार करें, रिस्क प्री डिफाइंड रखें, रूल्स मैकेनिकल बनाएं और हर ट्रेड को बिजनेस डिसीजन की तरह ट्रीट करें, इमोशनल बेट की तरह नहीं। आउटकम से डिटैच होकर प्रोसेस पर भरोसा करें। यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। ट्रैप 2, फियर बनाम ग्रीड। सही एंट्री के बाद फियर कहता है प्रॉफिट बुक कर लो। आप जल्दी एग्जिट करते हैं और फिर वही ट्रेड तेजी से आगे बढ़ता है। अब ग्रीड आपको ऊंचे दाम पर दोबारा एंटर करवा देती है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। फियर आपको लॉस से नहीं, ग्रोथ से दूर करता है। ग्रीड आपको अनरियलिस्टिक उम्मीदों में धकेलती है। परिणाम: कंसिस्टेंसी का ह्रास। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनल लेस नहीं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका एग्जिट प्लान एंट्री से पहले तय होता है। वे जानते हैं लॉन्ग टर्म गेम प्रोबेबिलिटी का है, शॉर्ट टर्म आउटकम इररेलेवेंट है। समाधान: प्री डिफाइंड रूल्स, फिक्स्ड रिस्क, रियलिस्टिक टारगेट और प्रोसेस फर्स्ट अप्रोच। इमोशन को नहीं, डिसिप्लिन को ट्रिगर दबाने दें। ट्रैप 3, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस सिर्फ अकाउंट बैलेंस पर नहीं, ईगो पर भी लगता है। माइंड कहता है अभी रिकवर करना है। पोजीशन साइज बढ़ती है, रिस्क मैनेजमेंट गायब होता है और एक बड़ा ट्रेड सब ठीक कर देगा, ऐसा भ्रम बनता है। लेकिन रिवेंज मोड में ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। एक लॉस स्वीकार करने के बजाय कई लॉसेस बन जाते हैं। निर्णय धुंधले हो जाते हैं। आप चार्ट नहीं, अपने ईगो को देख रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेते हैं। खुद से पूछें, क्या अगला ट्रेड लॉजिक से है या इमोशन से? यदि मन अस्थिर है, ट्रेड मत लें। अवसर खत्म नहीं होते, पर कैपिटल और कॉन्फिडेंस खत्म हो सकते हैं। ट्रैप 4, कंफर्मेशन बायस। आप वही संकेत खोजते हैं जो आपकी सोच को सही साबित करें। बाकी डेटा नजरअंदाज हो जाता है। मार्केट आपकी मान्यता पर नहीं, फैक्ट्स पर चलती है। हर ट्रेड से पहले ऑपोजिट सिनारियो इमेजिन करें। कम से कम 3 कारण लिखें कि आपका आइडिया गलत क्यों हो सकता है। डेटा से प्यार करें, अपनी राय से नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी ही स्ट्रेंथ है। ट्रैप 5, ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार प्रॉफिट्स के बाद लगता है अब गलती नहीं होगी। रूल्स ढीले पड़ते हैं, रिस्क बढ़ता है और एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस पूरी विनिंग स्ट्रीक मिटा देता है।
सबसे खतरनाक क्षण वो है जब ट्रेडर खुद को स्पेशल मानने लगता है, लेकिन मार्केट ह्यूमिलिटी सिखाती है। प्रोफेशनल सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं, इवैल्यूएट करते हैं। रिस्क घटाते हैं, बढ़ाते नहीं। समाधान, डिसिप्लिन्ड ह्यूमिलिटी। रूल्स लिखित में रखें, स्ट्रीक के दौरान भी सख्ती से पालन करें। हर ट्रेड को बिगिनर माइंडसेट से लें। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अंत में सच सरल है, मार्केट न्यूट्रल है। असली बैटलफील्ड आपके भीतर है। इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज टूल्स हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से आती है, और क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस से। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का असली एज कोई हिडन इंडिकेटर नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। वो लॉस को इंसल्ट नहीं मानते, प्रॉफिट को ईगो बूस्ट नहीं बनने देते। उनका फोकस प्रिडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है, क्योंकि मार्केट को मास्टर करने का एक ही रास्ता है, पहले खुद को मास्टर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट स्थिरता से बढ़े, हर ट्रेड के बाद गिल्ट या रिग्रेट ना हो, तो इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को गंभीरता से लें। अवेयरनेस पहला कदम है, डिसिप्लिन दूसरा, पेशेंस तीसरा। ट्रेडिंग फास्ट मनी का गेम नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। अगली बार ट्रेड लें, खुद से पूछें, क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? यही सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। मार्केट रोज खुलेगी, अवसर रोज आएंगे। मजबूत माइंडसेट के साथ हर दिन आपके पक्ष में हो सकता है। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से आते हैं, सस्टेनेबिलिटी साइकोलॉजी से। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, मार्केट बैटलफील्ड नहीं, अपॉर्चुनिटी फील्ड बन जाती है। माइंड को मास्टर कीजिए, मार्केट रास्ता खुद दे देगी।